दोस्तों, कहानी का नाम है अकेली नहीं। जब डेलिसे सिर्फ 8 साल की थी तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वो अपना घर छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे। डेलिसे की वालदा ने वजाहत करते हुए कहा, आपके वालिद को काम तलाश करना चाहिए ताकि हम आपके दादा दादी और आपकी आंटी की कफालत के लिए रकम भेज सकें। नौजवान लड़की मनीला में अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, जो कि फिलिपाइन का एक बहुत बड़ा शहर है, और जब उसकी वालदा ने उसे ये खबर सुनाई तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे तमाम दोस्तों का क्या होगा? डेलिसे ने पूछा। मैं इंग्लैंड में किसी को नहीं जानती और मैं अकेली होंगी। उसकी वालदा ने डेलिसे को यकीन दिलाया कि ये अन तीनों के लिए एक दिलचस्प मुहिमजोई वाली बात होने वाली है, और जब वो इंग्लैंड में स्कूल शुरू करेगी तो डेलिसे बहुत से नए दोस्तों से मिलेगी। डेलिसे को अपनी माँ के मेहरबान अल्फाज पर यकीन नहीं आया। उसे अपना घर पसंद था और वो स्कूल जाना पसंद करती थी, जहाँ वो तमाम इसातिज़ा को जानती थी और उसके बहुत से दोस्त पहले से ही थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें इंग्लैंड क्यों जाना पड़ेगा, डेलिसे ने एक रात पहले सोचा जब खानदान ने जाना था। मैं इंग्लैंड के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे अंग्रेजी भी ज्यादा नहीं आती और मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इस आखिरी एहसास ने नौजवान लड़की को मजीद अदास कर दिया और उसने दिल से ख्वाहिश की कि वो मनीला में अपनी आंटी या अपने दादा दादी के साथ रह सके। सफर बहुत लंबा था और डेलिसे बड़े हवाई जहाज और हवाई अड्डे पर भागने वाले तमाम लोगों से मगलूब थी। जब खानदान आखिरकार इंग्लैंड पहुंचा तो सब कुछ अजीब सा लग रहा था और उसे यकीन था कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा है। बर्मिंघम के शहर की इमारतें बड़ी और सरमई थीं और डेलिसे को घर जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। पहला महीना अचानक गुजर गया जब खानदान को रहने के लिए एक घर मिल गया और डेलिसे के वालिद काम की तलाश में बाहर गए ताकि वो फिलिपाइन में बाकी खानदान को पैसे वापस भेज सकें। नौजवान लड़की बहुत अकेली थी और अगरचा इसकी माँ उसके साथ खेल खेलती थी और उसे इधर उधर घुमाने के लिए बाहर ले जाती थी। डेलिसे अपने दोस्तों को बहुत याद करती थी और ये महसूस करने में अपने आप को नहीं रोक सकती थी कि वो नए शहर में बिल्कुल अकेली है। रात को वो अपने बिस्तर पर रोती रहती थी और वो अक्सर ख्वाब देखती थी कि अगले दिन इसके वालिद उसे जगाएंगे और बताएंगे कि वो घर लौटने वाले हैं। लेकिन हर सुबह डेलिसे बीदार हुई और उसे एहसास होता कि शायद वो फिर कभी घर वापस नहीं जाएगी। एक सुबह जब वो दूध के साथ अनाज का अजीब सा नाश्ता खा रही थी, सेनांग के उसके मामूल के नाश्ते की तरह कुछ भी नहीं, जो मज़ेदार इंडों से बने चावल थे, डेलिसे को मालूम हुआ कि वो स्कूल जाने वाली है। उसकी माँ ने कहा, ये आपके लिए घर से बाहर निकलना और नए दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा होगा। जब सुबह हुई, डेलिसे ने ये बहाना करने की कोशिश की कि उसे बुखार है और वो स्कूल के लिए बहुत बीमार है, लेकिन उसकी माँ हमेशा बता सकती थी कि डेलिसे कब ड्रामा कर रही थी और उसलिए उसे कपड़े पहनने और अपना नाश्ता करने पर मजबूर किया गया। डेलिसे और इसकी माँ स्कूल के दरवाजे तक हाथ में हाथ डाल कर चलती रहीन, जहन की मुलाकात मिस मरीनामी एक स्तनी से हुई। स्तनी फतमलसार थी और इसने डेलिसे का स्कूल में हिरम कदम किया और इसकी वालिदा को बताया कि वो 3 बिया दोबारा आकर अपनी बेटी को वापस ले सकती हैं। सुबह एक धंधले अंदाज में गुजरी जब डेलिसे का तारुफ मजीद इसातिज़ी और बहुत सारे बच्चों से हुआ जिन्होंने मुस्कुराकर हेलो कहा। डेलिसे को बहुत कुछ समझ नहीं आया कि उससे क्या कहा गया, लेकिन ये समझाया गया कि दोपहर को वो दूसरे बच्चों के साथ एक खुसूसी क्लास में जाएगी जो पूरी दुनिया से इंग्लैंड मुंतकिल हुए थे। जब डेलिसे बाद में इस दोपहर को क्लासरूम में पहुंची तो इसने दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। अजनबियों से मिलने के इतने लंबे दिन से वो बहुत नर्वस थी और बहुत थक भी गई थी। लेकिन जब वो अंदर आई तो मिसेस महमूद ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया, जो पाकिस्तान से थी। दोस्ताना बने चावल थे ने कहा, डेलिसे अंदर आओ, आज हम एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम पुस इन बोट्स है और बाद में हम कुछ गेम्स खेलेंगे और पेंटिंग करेंगे। नौजवान लड़की ने देखा कि क्लासरूम में मौजूद तमाम बच्चे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। एक लड़का जिम्बाब्वे से और 2 लड़कियां पोलैंड से थीं। अल्बानिया की एक बड़ी लड़की थी और एक लड़का जो डेलिसे से भी छोटा था, जिसने कहा कि वो ईरान से है। और उसे हैरान करने की बात यह है कि क्लासरूम के पछले हिस्से में पुस इन बोट्स की एक कापी हाथ में पकड़े कालिया नामी एक नौजवान लड़की बैठी थी जो कि फिलिपाइन की थी। यहाँ आओ और मेरे पास बैठो, कालिया ने कहा, जो डेलिसे की तरह हैरान थी। दोनों लड़कियां फौरी दोस्त बन गईं क्योंकि कालिया ने पुस इन बोट्स की कहानी के बारे में और बताया कि उन्होंने मिसेस महमूद के साथ अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाना सीखा, जो पूरी दुनिया की बेहतरीन टीचर थीं। इस दोपहर डेलिसे ने क्लास में हर एक बच्चे से बात की
और अगरचा वो हर दफ़ा ये नहीं समझ पाती थी कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एक बात यकीनी तौर पर जानती थी। तमाम बच्चे नई जिंदगी शुरू करने के लिए इंग्लैंड आए थे, और अगरचा कभी कभी किसी नई जगह पर होना खौफनाक होता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दुनिया में कहाँ गए हैं, आपको हमेशा एक दोस्त मिलेगा। डिलीसे को तब एहसास हुआ कि वो कभी तन्हा नहीं होगी। इंग्लैंड उसका नया घर था और वो उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।